खुशी से जीने के लिए सुकून चाहिए, जिसमें उबाल हो वो खून चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हीट एक्सचेंजर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना छूटे, तो आपके अंदर पूरा वीडियो देखने का जुनून चाहिए। तो एनर्जी बूस्टर आपका अपना चैनल क्विज ऑफ द डे विद एजे में आपका स्वागत है। और आज है 14 अक्टूबर और आज मैं लेकर के आया हूं हीट एक्सचेंजर से रिलेटेड दूसरा वीडियो। पहला वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। बाय चांस अगर आपसे वो वीडियो मिस हो गया है तो उस वीडियो को का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, आप जाकर के जरूर से जरूर देख ले, क्योंकि ये वीडियो आपके रिटन एग्जाम से लेकर के स्किल टेस्ट तक हीट एक्सचेंजर से रिलेटेड टेंशन खत्म करने वाला है। तो बिना समय गवाते हुए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स। फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स के बारे में आपको बताना है। गिव्स लार्जर एरिया पर ट्यूब। ऑप्शन बी यूज मेटल फिन्स फॉर ऑफ लो थर्मल कंडक्टिविटी। ऑप्शन सी फैसिलिटेट वेरी लार्ज टेम्परेचर थ्रो ट्यूब वाल। और ऑप्शन डी आर यूज्ड फॉर स्मॉल हीट लोड। तो इसका जो राइट आंसर है गिव लार्जर एरिया पर ट्यूब। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर कैसा होता है इंडस्ट्री में। तो आपको बता देना चाहूँगा कि ये आप देखेंगे इंडस्ट्री में इस तरह का आपको दिखेगा। इसमें ट्यूब के ऊपर में फिन्स लगा दिए जाते हैं इस तरह से आप देख रहे हैं ट्यूब्स के ऊपर में फिन्स लगा दिए जाते हैं। तो जिससे क्या होता है कि हीट उसका एरिया बढ़ जाता है। तो इस तरह से इसका हर ट्यूब पे क्या होता है एरिया, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ओके, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है मिनिमम रिकमेंडेड बेफल स्पेसिंग इन ए सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर इज अबाउट। अब बेफल्स के बारे में मैं ऑलरेडी पहले वीडियो में डिटेल्स में बता दिया हूं, तो बेफल्स के बारे में मैं नहीं बताऊंगा अभी। अगर आपसे वो वीडियो मिस हो गया है तो जाके जरूर देख लें। तो वही बताना है आपको कि मिनिमम रिकमेंडेड बेफल्स स्पेसिंग जो है सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में वो कितना होना चाहिए। तो ऑप्शन ए 0.2 डी, ऑप्शन बी 0.5 डी, ऑप्शन सी 0.66 डी और 0.80 डी। डी फॉर डायमीटर सेल साइड का। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है ए 0.2 डी। अब 0.2 लिखा है, कभी कभी क्या करता है, जैसे 10 हटाएंगे एक जीरो आएगा, कहीं कहीं पर आपको ऑप्शन इसी में घुमा के दे देगा 1/5 ऑफ द डायमीटर, 1/4 ऑफ द डायमीटर, 1/3 ऑफ द डायमीटर। तो क्वेश्चन यही है, ऑप्शन आपको 0.2 डी के जगह पे क्या दे देगा, 0.2 डी के जगह पे आपको दे देगा 1/5 ऑफ द डायमीटर। तो वहां पे आप कंफ्यूज नहीं होना है। बेफल्स स्पेसिंग जो होना चाहिए सेल एंड ट्यूब में वो 1/5 होना चाहिए डायमीटर के। ठीक है, तो किसके डायमीटर के, सेल साइड के डायमीटर के। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है डैश हीट एक्सचेंजर इज यूज्ड फॉर चिलिंग ऑयल टू बी डिवेक्स्ड। चिलिंग ऑयल को डिवेक्स करने के लिए, उससे वैक्स को अलग करने के लिए किस टाइप का हीट एक्सचेंजर का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए यू ट्यूब, ऑप्शन बी डबल पाइप, ऑप्शन सी फिक्स ट्यूब, ऑप्शन डी फ्लोटेटिंग हेड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डबल पाइप का, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर। डबल पाइप हीट एक्सचेंजर के बारे में भी मैं पहला वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, यहां पे ज़्यादा अंदर नहीं जाऊंगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द एडवांटेज ऑफ यूजिंग 1-2 सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर ओवर ए 1-1 सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। अब 1-2 हीट एक्सचेंजर कैसा होता है, 1-1 हीट एक्सचेंजर क्या होता है, इसके बारे में भी पहली वीडियो में मैं अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं। आप उस वीडियो को जाके जरूर देख लें अगर बाई चांस नहीं देखे हैं तो अभी आपको बताना है कि 1-2 हीट एक्सचेंजर और 1-1 हीट एक्सचेंजर दोनों को यूज करने में एडवांटेज बताना है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन ए है लोअर ट्यूब साइड प्रेशर ड्रॉप, लोअर सेल साइड प्रेशर ड्रॉप,
और हायर ट्यूब साइड हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट, हायर सेल साइड हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हायर ट्यूब साइड हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट। मतलब जब 1-2 हीट एक्सचेंजर हम लोग यूज करते हैं तो उसमें हायर ट्यूब साइड हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट होता है कंपेयर टू 1-1 सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है टू रिड्यूस द ट्यूब साइड प्रेशर ड्रॉप। ट्यूब साइड के प्रेशर ड्रॉप को रिड्यूस करने के लिए फॉर द सेम फ्लो रेट एक्सचेंजर रिकमेंडेड, किस टाइप का एक्सचेंजर रिकमेंड किया जाएगा? ऑप्शन ए 1-2 हीट एक्सचेंजर, ऑप्शन बी 1-1 हीट एक्सचेंजर, ऑप्शन सी 3-2 हीट एक्सचेंजर, ऑप्शन डी 2-4 हीट एक्सचेंजर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1-1 हीट एक्सचेंजर। ठीक है, ट्यूब साइड प्रेशर ड्रॉप को कम करने के लिए 1-1 हीट एक्सचेंजर यूज किया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है टर्मिनल पॉइंट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन फ्लूइड इन केस ऑफ हीट एक्सचेंजर इज टर्म्ड एज। अब टर्मिनल पॉइंट टेम्परेचर डिफरेंस उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल पॉइंट दैट मीन्स मान करके चलिए कि अगर ये कोई हीट एक्सचेंजर है तो अगर इधर से कुछ इन हुआ, ठीक है, और इधर अगर आउट हो रहा है तो इधर इन और आउट इस दोनों ये पॉइंट जो है वो टर्मिनल पॉइंट होता है। कितना टेम्परेचर में इन हो रहा है, कितना टेम्परेचर में आउट हो रहा है, तो उसके डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसके डिफरेंस को ऑप्शन ए अप्रोच, ऑप्शन बी लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस, ऑप्शन सी अरिथमेटिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, ऑप्शन डी ज्योमेट्रिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अप्रोच। इसका राइट आंसर क्या है, उसको क्या बोलते हैं? अप्रोच। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है इन ए सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर स्क्वायर पिच कंपेयर टू ट्रेंगुलर पिच। अब फिर पिच के बारे में मैं उसमें आपको अच्छे से बताया हूँ, अच्छे से समझाया हूँ पिक्चर्स के माध्यम से। तो उम्मीद करते हैं कि पिच के बारे में आपको पता होगा। तो वही बता रहा है कि स्क्वायर पिच और ट्रेंगुलर पिच में दोनों में कंपेयर करना है। तो स्क्वायर पिच गिव्स ए हायर सेल साइड प्रेशर ड्रॉप कंपेयर टू ट्रेंगुलर पिच, या फिर गिव्स ए लोअर सेल साइड प्रेशर ड्रॉप, या कैन पैक मोर सरफेस एरिया इनटू ए सेल ऑफ द गिवन डायमीटर। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है ए गिव्स ए हायर सेल साइड प्रेशर ड्रॉप। मतलब कि जो स्क्वायर पिच वाला ये सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर होगा वो ट्रेंगुलर पिच के कंपेयर में ज़्यादा जो है सेल साइड उसमें सेल साइड का प्रेशर ड्रॉप होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले इसमें एक बार जरा सा देख लीजिए स्क्वायर पिच और ट्रेंगुलर पिच। तो उसमें जो हम ट्यूब दिखाए थे आपको पिच के बारे में, तो वही जब इस तरह का बना हुआ होता है, ठीक है, ट्यूब, तो ये होता है स्क्वायर पिच, और इस तरह का सर्कल में होता है तो वो होता है ट्रेंगुलर पिच। ठीक है, मतलब इसमें चार ट्यूब को ऐसा बनाया जाता है कि उसका सेंटर जो है एक स्क्वायर बनाता हो। तो इसमें डी इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट डायमीटर निकालने का फार्मूला है 4 × फ्री एरिया और वेटेड पैरामीटर। ठीक है, जितना ये वेट हो जितना इसमें वेट होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा हीट एक्सचेंजर ट्यूब्स आर नेवर मेड ऑफ। हीट एक्सचेंजर का ट्यूब जो है कभी भी नहीं बना होगा किस चीज़ का? ऑप्शन ए प्लेन कार्बन स्टील का, स्टेनलेस स्टील का, लेड का और कॉपर का। तो ये आंसर तो आप लोग सोच ही लिए होंगे कि लेड का जो है ट्यूब कभी नहीं होना चाहिए। शीशा का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वो फूट सकता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है डबल पाइप हीट एक्सचेंजर्स आर यूज्ड। डबल पाइप हीट एक्सचेंजर का यूज कहाँ पे किया जाता है? व्हेन हीट ट्रांसफर एरिया रिक्वायर्ड वेरी हाई, या फिर व्हेन हीट ट्रांसफर रिक्वायर्ड वेरी लो,
दैट इज 100 से 200 फीट स्क्वायर, या फिर बिकॉज इट ऑक्यूपाइज लेस फ्लोर एरिया बिकॉज इट इज़ लेस कॉस्टली। तो आपको बताना है कि डबल पाइप हीट एक्सचेंजर का यूज कहाँ पे किया जाता है। तो ऑप्शन आप देख रहे हैं बी, व्हेन हीट ट्रांसफर एरिया रिक्वायर्ड वेरी लो, जब कम एरिया का ज़रूरत हो, जो 1 से 200 फीट स्क्वायर, तो वहाँ पे डबल पाइप हीट एक्सचेंजर का यूज़ किया जाता है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन ए लिक्विड लिक्विड heat exchanger for the same process temperature, the ratio of LMTD in parallel flow to the LMTD in counter flow। लिक्विड हीट एक्सचेंजर में जब पैरेलल फ्लो हो उसका LMTD और काउंटर फ्लो हो उसका LMTD, दोनों का रेशियो क्या होगा। अब पैरेलल फ्लो क्या होता है, काउंटर फ्लो क्या होता है, आपको हम उस वीडियो में बता चुके हैं। तो इसका ऑप्शन ए लेस देन 1, ऑप्शन बी लेस देन ग्रेटर देन 1, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी इन्फिनिटिव। तो इसका आंसर है, राइट आंसर है लेस देन 1। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेल साइड प्रेशर ड्रॉप इन ए सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर डज नॉट डिपेंड अपॉन द, इसमें से किस पे डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन ए बेफेल स्पेसिंग, सेल डायमीटर और ट्यूब डायमीटर एंड पिच, विस्कोसिटी, डेंसिटी, मास और सेल साइड फ्लूइड। तो इसका राइट आंसर जो है वो है नन ऑफ दिस, क्योंकि सेल साइड का प्रेशर ड्रॉप इस सब पे डिपेंड करता है। बेफेल्स पे भी बेफेल्स स्पेसिंग पे भी डिपेंड करेगा, ट्यूब डायमीटर पे भी करेगा, विस्कोसिटी, डेंसिटी, जो फ्लूइड सेल साइड से गुजारना होगा उस पर भी करेगा। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा नन ऑफ दिस हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन ए पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर इफ द आउटलेट टेम्परेचर ऑफ द हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड आर द सेम। पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर में जब आउटलेट टेम्परेचर हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड दोनों का सेम हो जाएगा तब LMTD क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है 0। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे 0 हो जाता है, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये देख लीजिए, इसमें ये जो आप देख रहे हैं यही पैरेलल फ्लो है, मतलब दोनों फ्लो का जो है डायरेक्शन सेम है, सेल साइड का और ट्यूब साइड का। तो इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ से हॉट फ्लूइड इन कर रहा है, यहाँ पे हॉट फ्लूइड आउट कर रहा है, यहाँ पे हॉट फ्लूइड आउट कर रहा है, और यहाँ पे कोल्ड फ्लूइड इन कर रहा है और यहाँ पे कोल्ड फ्लूइड आउट हो रहा है। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि कोल्ड आउट और हॉट आउट दोनों का जो है टेम्परेचर जब इक्वल हो जाए तो दोनों इक्वल हो जाएगा, तो डेल T2 जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि डेल T2 जो होता है वो जो हॉट आउट होता है वो और कोल्ड आउट होता है वो दोनों का डिफरेंस होता है। दोनों जब इक्वल हो जाएगा तो डेल T2 जो है वो 0 हो जाएगा। और LMTD का जो फार्मूला ये है, ये जो फार्मूला है LMTD का है, तो यहाँ पे डेल T2 जो है सो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से उसका राइट आंसर जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, इसलिए इसमें राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ फ्लोटिंग हेड इन हीट एक्सचेंजर्स टू। हीट एक्सचेंजर में फ्लोटिंग हेड जो है क्यों दिया जाता है। ऑप्शन ए, अवॉइड बकलिंग ऑफ द ट्यूब, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द ट्यूब, डिक्रीज द प्रेशर ड्रॉप, फैसिलिटी इट्स लाइटिंग इफ नीडेड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवॉइड बकलिंग ऑफ ट्यूब। बकलिंग दैट मीन्स वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, बकलिंग मतलब क्या, वो ट्यूब उसका टेढ़ा हो जाएगा। तो क्यों हो जाएगा भाई, तो देखो, तो क्या है कि इन हीट एक्सचेंजर फ्लोटिंग हेड इज प्रोवाइडेड टू रिलीव स्ट्रेस कॉज बाय टू थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन होने से ट्यूब टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, इसलिए उसका हेड जो है वो क्या होता है, फ्लोटेटिंग बनाया जाता है, फ्लोटिंग बनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर्स इज प्रेफर्ड फॉर हैवी हीट लोड। हैवी हीट लोड के लिए कौन सा प्रेफर किया जाता है, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, फ्लैट फिन टाइप हीट एक्सचेंजर, या फिर सीरीज एंड पैरेलल सेट ऑफ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। तो आपको मन में अब आ रहा होगा कि हम कैसे पता करेंगे
कि ये हीट एक्सचेंजर जो है सीरीज में लगा हुआ है या पैरेलल में लगा हुआ है। और ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है या फिर स्किल टेस्ट में आपको पूछा जा सकता है कि कैसे पता करोगे कि हीट एक्सचेंजर सीरीज में लगा है या पैरेलल में लगा है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि इन ए सीरीज फ्लो ट्यूब साइड फ्लो इन मल्टी पास हीट एक्सचेंजर इज डिस्चार्ज इनटू द ट्यूब साइड फ्लो ऑफ द सेकेंड हीट एक्सचेंजर। मतलब सीरीज में क्या होता है कि एक के ट्यूब साइड से निकलता है और दूसरे के ट्यूब साइड में इन करता है, ठीक है। और पैरेलल में क्या होता है, इन पैरेलल फ्लो क्या होता है, फ्लो गोज थ्रू द मल्टीपल एक्सचेंजर एट द टाइम। मतलब इधर से फ्लो आया, एक हेडर से दोनों एक्सचेंजर में चला गया और तीसरा में भी जा सकता है। मतलब एक बार में 2 3 4 5 6 एक्सचेंजर में भेज सकता है, ठीक है। तो यही उसका पहचानने का तरीका है, ठीक है। जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं, इधर से इन किया और इधर आउट किया है, तो ये हम किस टाइप का है, तो ये सीरीज में है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि एक्सचेंजर सीरीज में है या पैरेलल में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश हीट एक्सचेंजर इज द मोस्ट सुटेबल व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सेल फ्लूइड इज मच हायर देन द ट्यूब साइड। जब सेल साइड का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा होगा तो कौन सा टाइप का हीट एक्सचेंजर प्रीफर किया जाएगा, तो वो है यूट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर, ओके। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल क्विज ऑफ द डे विथ एजे को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी, और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे इस टाइप का, वो आपका उसका नोटिफिकेशन आपको सब मिले सबसे पहले। और उसको लाइक कर दें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। धन्यवाद।